अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 नाइन्थ का। स्टेट क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें भी ट्रू और फॉल्स बताना है, जस्टिफाई करना है आंसर को। जस्टिफाई का मतलब रीजन देना है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर बताइए। अब देखो, सबसे पहले है कि एवरी इररेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। सभी जो इररेशनल नंबर होती है वो रियल नंबर होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो बिल्कुल ट्रू था ये। वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर्स क्या होती है, रैशनल और इररेशनल दोनों को मिला के रियल नंबर्स बनती है। तो रैशनल भी होती है उसमें, इररेशनल भी होती है। तो इररेशनल होती है ना, परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाकर ही तो वास्तविक संख्या होती है। तो बिल्कुल ट्रू है, आप लिख देंगे ट्रू, सत्य। और कारण क्या लिखेंगे, तो कारण लिखेंगे कि ट्रू बिकॉज रियल नंबर इंक्लूड्स रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स बोथ। मतलब रियल नंबर्स इंक्लूड्स रैशनल एंड इररेशनल नंबर बोथ। आप लिख देंगे सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं दोनों आती है, तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। सभी जो पॉइंट होते हैं नंबर लाइन पर वो रूट एम के फॉर्म में होते हैं, वेयर एम इज नेचुरल नंबर। जहां पर एम एक नेचुरल नंबर हो, तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। तो संख्या रेखा क्या होती है, तो ये होती है। अब इस पर क्या सभी पॉइंट रूट एम के रूप में होती है, तो आपको पता होना चाहिए पहले तो कि नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर अनगिनत संख्याएं होती हैं, गिन नहीं सकते हम, बहुत सारी संख्याएं होती है। अगर आपको लग रहा है ना कि ये एक और ये दो है, तो बस एक और दो के बीच में, इन दोनों के बीच में ही अनगिनत संख्याएं हैं। एक और दो की बात करें तो एक के बीच में 1.1 भी है, 1.01 भी है, 1.001 भी है, 1.00001 भी, 1.000, मतलब अनगिनत संख्याएं एक और दो के बीच में। इसके बाद और भी 1.1, 1.10, मतलब बहुत सारी संख्याएं आप जानते हैं। तो इसका मतलब तो क्या ये सभी रूट एम के रूप में दिखाई जा सकती है, इनको तो रूट एम के रूप में नहीं दिखा सकते। तो आप सीधा लिख देंगे कि फॉल्स, असत्य। कारण सिंपल है कि बिकॉज देयर आर मैनी नंबर्स बिटवीन रूट, because there are many numbers between root 2 and root 3 का एग्जांपल ले लो। root 2 and root 3 that cannot be represented on number line, ऐसे लिख देंगे। हिंदी में लिख देंगे ऐसे ही कि क्योंकि रूट 2 और रूट 3 के बीच में ही ऐसी अनगिनत संख्याएं हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते। ऐसे देयर आर मेनी नंबर, रूट 2 और रूट 3 के बीच में ही ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर रूट एम के रूप में नहीं दर्शा सकते, रूट एम की फॉर्म में नहीं लिख सकते इनको। संख्या रेखा पर तो लिख सकते हैं इनको, अगर मैं बात करूं 1.01 के संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर तो लिख सकते हैं, लेकिन इसको रूट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब बात रही थर्ड की, एवरी रियल नंबर इज एन इररेशनल नंबर। क्या सभी रियल नंबर इररेशनल होती है, तो गलत है। रियल का मतलब है रैशनल और इररेशनल बोथ। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती है। तो आप वही कारण लगा ऊपर वाला है कि क्योंकि वास्तविक संख्याएं में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों आती हैं, सिर्फ अपरिमेय नहीं आती है। तो पहले और दूसरे, तो पहला और तीसरा तो एकदम सेम सही है। तो बस ये तीन है सिंपल से। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखो। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ऐसे ये बस बताना है आपको कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इररेशनल। हिंदी में नहीं लिखा, मैंने पढ़ देता हूं कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट है वो इररेशनल आता है, मतलब अपरिमेय आता है। इसका मतलब ये कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय आता है। इफ नॉट, अगर नहीं आता तो एग्जाम्पल दो जरा उन स्क्वायर रूट का। कहने का मतलब देखो, अगर हम 2 का स्क्वायर रूट करें तो इररेशनल आता है, अगर हम 3 का स्क्वायर रूट करें तो इररेशनल आता है। तो यही कह रहे हैं क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम स्क्वायर रूट करें तो वो इररेशनल ही आता है। ऐसा नहीं होता है, अगर नहीं होता एग्जांपल, तो बिल्कुल आप लिख देंगे नो। आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज रैशनल। बिल्कुल भाई साहब, अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट करूं तो क्या आता है 2, और 2 क्या है रैशनल नंबर है। तो ये एग्जांपल देना है बस एक आपको। तो अच्छा, अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला है इस एक्सरसाइज का। सो रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। कैसे रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है।
तो रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए सबसे पहली बात तो हमें रूट 5 को दो संख्याओं के स्क्वायर के रूट में लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब रूट 5 को कौन सी दो संख्या का स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा है रूट 5 जो है वो पहले तो देखो 4 प्लस 1 में होगा और 4 होता है 2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। तो हमें रूट 5 बराबर कौन सी दो संख्या के स्क्वायर के बराबर है, तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इन दोनों संख्याओं के वर्गमूल के बराबर रूट 5 है। तो इस फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी है। जब इसमें लिख दिया तो बहुत इजी है। अब हमें क्या करना है, हमें एक नंबर लाइन खींचनी है। करना है एक काम रूलर और उससे प्रकार से आपको कंपास से। अब देखना जरा, ये नंबर लाइन खींच दी मैंने। अब मैं यहां लेता हूं तो रूट 5 इधर होगा तो 0 इधर ले लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूट 5 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमें इनको मानना है यूनिट। ये 2 है ये 1 है तो हमें 2 यूनिट इधर लिखनी है और 1 यूनिट ऊपर जाना है। कैसे समझो, ये रूट 5 है, रूट 5 ना हो के अगर ये रूट 2 होता तो हम क्या लिखते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो हम 1 यूनिट लेते दोनों तरफ। कैसे दोनों तरफ समझो जरा एक बार। इसको रूट 5 को जब रिप्रेजेंट करना है सबसे पहले 2 स्क्वायर है, मतलब पहले यूनिट 2 है तो हम ओ से 2 यूनिट आप प्रकार लेंगे, ऐसे खोलेंगे 1 2, ये बराबर इक्वल इक्वल लगा के चाप आर्क, और ये 1 और ये 2 होता है तो यहां मान लो ये 1 ये 2 यूनिट, इसको मान लो ए, ये आपका ओ है ये ए। तो ये हो गया आपका 2 यूनिट, यहां से यहां तक ये हो गया 2 यूनिट। मैंने कहा 2 यूनिट सीधे लेनी है ये वाली। अब इसके बाद जो यहां पर जहां पर ये 2 यूनिट का पॉइंट है इसके ऊपर हमें डालना है परपेंडिकुलर लंब। कैसे डालता है, कंपास से डाल देना सीधे डी से, एक सीधी लाइन खींच दी ऐसे, ये कंपास से परपेंडिकुलर ए के ऊपर। अब इस पर जब परपेंडिकुलर डाल दिया तो अब अगली यूनिट क्या थी 1 यूनिट, वो यहां पर लेंगे। ये 1 यूनिट है, इतना ही नाप के यहां से यहां पे लाएंगे आर, ये हो गया। अब आप ओ को इससे मिला देंगे, ये आपका बी है। अब एक बात सोचो, ये 2 यूनिट है ये 1 यूनिट है तो ये क्या बच गया ऑटोमेटिक 2 स्क्वायर, पाइथागोरस पर में लग जाएगी ना पाइथागोरस थ्योरम, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का वर्गमूल, तो ये ऑटोमेटिक रूट 5 आ गया। अब ये है रूट 5 यूनिट, पर रूट 5 तो हमें नंबर लाइन पर दिखाना है, ये तो नंबर लाइन पर है नहीं। तो आप रूट 5 यूनिट जितना यहां से प्रकार खोलेंगे, प्रकार खोल के इतना और यहां से ऐसे नीचे गिरा देंगे, ये जहां आएगा ये आपका हो जाएगा ये वाला पॉइंट रूट 5, बस खत्म। ऐसे ही करना है। दोबारा एक बार रिपीट करता हूं, रूट 5 कैसे करेंगे आप तो रूट 5 को शो करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें रूट 5 को 2 संख्याओं में 2 नंबर्स में ब्रेक करना है जिनका पूर्ण वर्ग सब होता हो, जो पूर्ण वर्ग हो। जैसे कि 4 प्लस 1 दोनों स्क्वायर होते हैं किसी के, तो 4 होता है 2 का स्क्वायर, ये होता है 1 का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर वाली है इनको हम यूनिट मानेंगे इनके लिए, रूट 5 के लिए। तो पहले यहाँ पे 2 यूनिट लेंगे नीचे 1 2, उसके बाद इस पर परपेंडिकुलर डाल के लंब डालकर एक और यूनिट का चाप लगाएंगे तो ये हमारी रूट 5 आएगी, ये पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन ये नंबर लाइन पर नहीं है तो इतना प्रकार खोल के नीचे चाप लाएंगे, जहां ये मिलेगी ये रूट 5 हो जाएगा हमारा। ऐसे ही करना है। अगर आपको रूट 2 दिखाना होता तो भी आप ऐसे ही करते। यहाँ ओ था आपका, यहाँ पर एक यूनिट थी तो एक यूनिट यहाँ होती, इसको ए मानते, इसके ऊपर भी एक यूनिट होती, इसको बी मानते, और इसको मिलाते तो ये रूट 2 होता, इसको फिर नीचे गिराते, ऐसे ही रूट 2 भी होता है। तो ऐसे ही रूट 5 और रूट 2 और रूट 3 भी होता है। रूट 3 थोड़ा डिफरेंट होता है, वो मैं करा दूंगा। तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गई आपकी। एक्सरसाइज 1.1 1.2 करा चुका हूं मैं। ओके, इसे नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में और करके देखना इसे प्रकार से और फुट्टे का यूज करके। ठीक है स्टूडेंट्स।